हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तुरंत इंग्लिश सीखो में। मेरा नाम सतीश कुमार सिन्हा है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप कितने हैं वो हमने सीखे थे। आज दोस्तों आप सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सेंटेंस एक्चुअली क्या क्या है दोस्तों, ये हमने पिछले बार बताया था कि एसर्टिव के दो टाइप हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। एसर्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसर्टिव का मतलब होता है अ सेंटेंस that makes a statement। तो एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता हो या स्टेटमेंट बताता हो उसको हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। एसर्टिव सेंटेंस ये भी एसर्टिव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, इफ़ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव सो इट इज़ कॉल्ड एज अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, रुशांक इज वॉकिंग। रुशांक is walking। सो रुशांक इट इज़ अ प्लेन स्टेटमेंट, इसको हम रुशांक टहल रहा है या रुशांक घूम रहा है, तो ये एक प्लेन सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इफ द स्टेटमेंट जो दूसरा है, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव तो हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल सेम, रुशांक इज नॉट वॉकिंग। सीता इज प्लेइंग, सीता इज नॉट प्लेइंग। तो दोस्तों ये दो सेंटेंस है जिसको रुशांक इज प्लेइंग, रुशांक इज नॉट प्लेइंग, ये एसर्टिव सेंटेंस के दो भाग हैं, जिसको एक अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव, इफ ए स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव सो इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। Sentence that ask a question। Sentence that asks a question। जो भी क्वेश्चन से शुरुआत होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है। इसके दो कैटेगरी हैं दोस्तों, इसके दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कौन सा है दोस्तों? जो इफ आंसर इज यस और नो। इफ आंसर इज यस और नो, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैन आई हेल्प यू। एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ थोड़ा। कैन आई हेल्प यू। अभी दोस्तों ये कैसा हो गया? कैन। तो यस और नो के क्वेश्चंस में जनरली कहाँ से ये शुरुआत होता है? जैसे कैन, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सब आप बना सकते हैं। कैसे कैसे? कैन से बना सकते हैं, इज से बना सकते हैं, एम से बना सकते हैं, आर से बना सकते हैं, वाच से बना सकते हैं, वेयर से बना सकते हैं, डज, डू, डीड, हैज़, हैव, हैड, इन सभी से आप इस चीज़ को, इस सेंटेंस को जो बनाते हैं वो, इसका मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर पहले आता है तो
उस कैटेगरी को हम यस और नो में जवाब देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी 1। और दूसरा जो है वो आंसर, अगर हम इफ़ आंसर इज गिवन इन डिटेल। तो डिटेल में जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर, व्हाट, WH क्वेश्चन जो भी हैं दोस्तों वो सभी विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे भी है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्चुअली ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव से, लेकिन एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। तो जब भी लास्ट में आपको अगर समझना हो तो लास्ट में जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों, थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, दैट एक्सप्रेसेस कमांड और ऑर्डर और एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो जो एक्सप्रेस करेगा उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, प्लीज़ गिव मी दैट बुक, प्लीज़ गिव मी दैट बुक। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बी क्वाइट। तो दोस्तों कमांड, ऑर्डर, एडवाइस ये सभी जो भी है वो हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। चौथा जो है वो है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे सैड, सरप्राइज या फिर हैप्पीनेस। तो ये जो एक्सप्रेस करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। जैसे अगर वेल डन रोशांक, मैंने बोला वेल डन रोशांक, हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल रेनबो इज। ठीक है, या हाउ नाइस ऑफ यू। सो ये सब क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और सबसे लास्ट का जो सेंटेंस है दोस्तों वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या एक्सप्रेस करता है, सडन इमोशन, सडन इमोशन और डिज़ायर, कर्स, ब्लेसिंग्स, प्रेयर और विश। जैसे गॉड ब्लेस यू, एग्जाम्पल के तौर पे गॉड ब्लेस यू। तो ये कैसा है, ये हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रे कर रहे हैं इसके लिए, या गॉड विल हेल्प यू। तो इन सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक ब्लेसिंग के तौर पे दिया जा रहा है दोस्तों, इसलिए हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने जितने भी सेंटेंस के 5 टाइप थे वो हमने पढ़ा, देखा। अब आप पढ़ाई करते रहिए और मैं नया वीडियो जो भी डालते रहूँगा दोस्तों वो आप ज़रूर देखिए। मेरे वीडियोस को आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।